नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं एस्ट्रो कमल में आपको एक ऐसी खतरनाक भयंकर वशीकरण की साधना देने जा रहा हूं। फूंक मारो तुरंत वश में। लेकिन इस फूंक के पीछे एक लंबा इतिहास है, पूरी मेहनत है, पूरी कवायद, पूरी कसरत है, वो करनी पड़ती है। और ये फूंक मारो वशीकरण क्या सजीव निर्जीव सब पर समान रूप से वशीकरण लागू होता है। मनुष्यों पर, पशु पक्षियों पर, सब पर यह वशीकरण लागू होता है। मंत्र को स्मरण करके फूंक मारने से, मंत्र को स्मरण करके याद करने से या याद करके फूंक मारने से तत्काल किसी का भी वशीकरण हो जाता है, तत्काल किसी का भी। ऐसा क्या मंत्र है? ये एक पीरानी मंत्र है, इस्लामिक मंत्र है। और इस मंत्र की शुद्धता ये है, विशेषता ये है कि इस शक्ति का साधक दुरुपयोग कर लेता है तो मारा जाता है। ये इसकी विशेषता है। साधक इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। उसको 41 दिनों में एक ऐसी प्रचंड वशीकरण की सिद्धि प्राप्त होती है कि किसी का भी वो पल भर में वशीकरण कर सकता है। लेकिन रावण नहीं बन सकता। अपनी पत्नी का वशीकरण कर सकता है। कोई उससे प्यार करती है, उसका वशीकरण कर सकता है। कोई उसके प्रेम में पड़ गई है, विहल हो गई है, घायल हो गई है और अब वो दूर जा रही है, अब वो उसे छोड़ रही है, अब उसके बिना जिया नहीं जाता, उसका वशीकरण कर सकता है। लेकिन ये नहीं कि जब वशीकरण की सिद्धि प्राप्त हो गई, बंदर के हाथ में उस तरह मिल गया तो सबको चीरता चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। सिद्धि प्राप्त हो गई तो सिर्फ आप उसका उपयोग उतना ही कर सकते हो जो आपसे कभी हार्ट से, हृदय से संबंधित था। कोई लड़की आपसे प्यार करती थी या कोई लड़का आपसे प्यार करता था, लड़का हो या लड़की हो, समान रूप से काम करेगा। प्यार करता था ना कभी, उस पर वशीकरण कर सकते हो। आपसे बोलचाल बड़ी अच्छी है, आप चाहते हो कि इसके बिना रहना मुश्किल, मैं पूरा प्यार, पूरा प्रेम करूँगा, पूरी इसकी सेवा करूँगा, पूरे प्राण से मैं इससे प्यार करूँगा, आप उसे वशीकरण कर सकते हो। लेकिन आप यूं ही मनचले बन करके इसको वशीकरण नहीं कर सकते। किया तो शक्ति तुरंत आपको मार देगी, इतनी खतरनाक शक्ति इसमें है। दोस्तों, ये वशीकरण बहुत टॉप का वशीकरण है। इस वशीकरण को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं आज आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये वशीकरण बृहस्पतिवार की रात से शुरू होता है, समझ के बात को। लेकिन उसके एक दिन पहले, यानी बुधवार के दिन या फिर बृहस्पतिवार के दिन सुबह ही आप किसी पीर की दरगाह पर जाएं। पीर की दरगाह पर जा कर के आप वहाँ प्रार्थना करें कि मैं पीरानी वशीकरण की साधना करने जा रहा हूँ, मुझे सफलता दें। वहाँ जा कर के आप वहाँ उनका बल भोग चढ़ाएँ, जो भी उनका खाने का होता है, पीने का होता है, वो चढ़ाएँ। शरबत चढ़ाएँ, इलायची चढ़ाएँ, लौंग चढ़ाएँ, सुपारी चढ़ाएँ, खजूर चढ़ाएँ, और भी कोई मीठा प्रसाद हो, जैसे पेड़े हों, दूध के पेड़े हों, वो चढ़ाएँ। बढ़िया धूप दीप करें और वहाँ का जो पीर होता है उसे संतुष्ट करें, खुश करें, उसका आशीर्वाद ले लें। अब अपने घर आएँ, घर आकर के अपनी साधना की तैयारी करें। इस साधना में सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ते हैं। सफ़ेद कपड़े आपके पास होने चाहिए। इसमें सिलाई का कोई झंझट नहीं है। कोई भी कपड़ा हो, धोती, कुर्ता, टोपी, कैप, कुछ भी हो। पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके साधना करना है। सर पे सफ़ेद कलर की कैप रहनी चाहिए। ये साधना बबूल के वृक्ष के नीचे बैठ करके होती है, तो बबूल का वृक्ष पहले से ही छांट के रखें, उसके नीचे पहले साफ़ सफाई करके एकदम क्लीन चिट कर लें। 210 मंत्रों का जाप करना पड़ता है। 210 मंत्रों का जाप कर लिया, सरसों के तेल का दिया करना पड़ता है। 41 दिन तक की साधना करनी पड़ती है। 42वें दिन 108 आहुति देनी पड़ती है। 42वें दिन आपने 108 आहुति दे दी, शक्ति प्रकट होती है। आपको वशीकरण का
आशीर्वाद देती है, वशीकरण की सिद्धि प्रदान कर देती है, और फिर आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हो। बहुत सरल साधना है, आराम से की जा सकती है। गुरु से दीक्षित होकर के आप इस साधना को करें, अगर करना चाहें तो। बहुत प्यारी साधना है। किसी की लड़की अगर अपने बाप से पृथक हो रही है, ऐसे ही किसी से दिल लगा बैठी है, किसी के प्यार में दीवानी हो गई है, और जिसके प्यार में दीवानी हो गई है वो उसका क्या असर करेगा ये वो जानती नहीं है, लेकिन उसका बाप जानता है, आप जानते हो। उसको वशीकरण करके अपने घर वापसी करवाई जा सकती है, घर वापस बुलाया जा सकता है। वशीकरण करके उसके अंदर ऐसे विचार संप्रेषित किए जा सकते हैं कि जिस लड़के से वो प्यार करती है वो लड़का उसके लायक नहीं है, उसे छोड़ दें, वो मार डालेगा, वो उसकी जान ले लेगा। ऐसे विचार उसके अंदर भरे जा सकते हैं, संप्रेषित किए जा सकते हैं। कोई बेटा अगर अपने माँ बाप को बड़ा दुख देता है, माँ बाप ने बड़े प्राणों से बेटे को पाला है, पोसा है, बड़ी सेवा की है, बड़ा दुख देता है माँ बाप को, उसको वशीकरण करके माँ बाप की सेवा में फिर से लगाया जा सकता है, अच्छा बच्चा बनाया जा सकता है। वशीकरण से क्या नहीं होता, अच्छे काम भी तो होते हैं। लेकिन जब भी वशीकरण की बात आती है, लड़की दिखते टमटमाती मटमटाती हुई सड़क पे चलती हुई, शॉर्ट कपड़े पहनते हुए टिक 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 करके, ध्यान सीधा उधर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हमारा अभ्यास ऐसा ही हो गया है। थोड़ा सा किसी भी चीज़ का, देखिए बंदूक रक्षा करने के लिए भी होती है, और बंदूक जान लेने के लिए भी होती है। तो जो रक्षा करता है वो सैनिक कहलाता है, जो जान लेता है वो आतंकवादी कहलाता है। वशीकरण भी उस बंदूक की तरह है। यदि आप रक्षात्मक ढंग से वशीकरण को लेते हो तो शक्तियाँ आप पर बड़ी प्रसन्न रहती है कि इसने मानव योनि में पैदा होकर के बहुत अच्छे अच्छे काम किए। दोस्तों, मेरा यही कहना है कि इस वशीकरण का भी आप अच्छा उपयोग करें। इसका मंत्र सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोह चक्र की बावड़ी, गल मोतियन को हार, लंका सो कोट समुद्र से खाई, जहाँ फिरे मोहम्मदा वीर की दुहाई। कौन वीर आगे चले? सुलेमान वीर आगे चले, नादिर सा वीर आगे चले, मुट्ठी पीर चले, नहीं चले तो हज़रत सुलेमान की दुहाई। शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरो बाचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोह चक्र की बावड़ी, गल मोतियन को हार, लंक सो कोट समुद्र से खाई, जहाँ फिरे मोहम्मद वीर की दुहाई। कौन वीर आगे चले? सुलेमान वीर चले, नादिर सा वीर चले, मुट्ठी पीर चले, नहीं चले तो हज़रत सुलेमान की दुहाई। शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरो बाचा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास। जय श्री कृष्ण दोस्तों।